इस न्यूज को पेश करने में ताउन किया है अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स ने। उम्रे का रूहानी और मुतबर्रिक सफ़र का आगाज़ हो तो सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की रहनुमाई में। उम्रा पैसों से नहीं बल्कि नसीब से होता है। अगर आप उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं तो आपके लिए अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुताद्दिद काफिलों का किया गया है एहतमाम। पहला काफिला होगा 20 अगस्त को रवाना, जिसकी वापसी होगी 3 सितंबर। दूसरा काफिला 4 सितंबर ता 18 सितंबर। तीसरा काफिला होगा रवाना 20 सितंबर को। मायूसी से बचने के लिए अपने पैकेज को बुक करवा लें। उम्रे के तमाम अराकीन मुकम्मल करने और तमाम ज़ियारात का आरामदा सफ़र सिर्फ और सिर्फ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। सफ़र आपका, रहनुमाई हमारी। अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स। आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। हमारे मसाइल प्रोग्राम में हमने हमेशा कोशिश की है कि अक़लियतों के मसाइल को आपके रूबरू पेश किया जाए। इस ज़िमन में हमने खिदमात हासिल की हैं। बड़ी ही अनथक कोशिशों के बाद हमने रब्ता किया जनाब शमशाद खादी साहब से, जो एमवा के कौमी सदर हैं और अवामी जहदकार के अलावा सहाफ़ी भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। खादी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खादी साहब, अक़लियतों के फ़राइज़ पर जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम नीम के पत्ते में चाशनी तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ये शायद मुमकिन नहीं, नीम के पत्ते में चाशनी का आना शायद मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। तो खादी साहब, अब आप देखिए, अक़लियतों के लिए हज हाउस में कई इदारे काम करते हैं। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का इदारा भी काम करता है। तो वहाँ पर पिछले दिनों आपने देखा है कि इन इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले जो भी सदूर हैं उनकी गुलपोशी की गई, शालपोशी की गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि किसी की गुलपोशी कब की जाती है, जब उसकी कोई खिदमात काबिल तारीफ़ हो, काबिल तहसीन हो, तो तब उनकी गुलपोशी की जाती है। लेकिन हुकूमत की जानिब से इन तमाम अफराद की गुलपोशी करना ये साबित करता है कि ये लोग हुकूमत के कारिंदे हैं, अवामी कारिंदे नहीं बल्कि हुकूमत के हैं। इसीलिए मुसलमानों को या अक़लियतों को जो स्कीमात उनके लिए मुकर्रर की गई, उनके लिए मख्तस की गई, वो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ये लोगों का मानना है, लोगों का कहना है। और हमने भी देखा है कि हुकूमत उनकी मदेसराही कर रही है और उन्हें गुलपोशी करते हुए उन्हें दूल्हा बनाया जा रहा है। तो ऐसे हालात में आपने क्या नोट लिया, आप क्या समझते हैं कि ये क्या चल रहा है? जब बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद साहब। हमेशा जो है मैं पैगाम टीवी से जुड़ा हुआ हूँ और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी मेरी खिदमत आपके लिए हमेशा जो है हाजिर रहेंगी। सबसे पहले तो जिस तरीके से आपने जो सवाल किया और एक जो नीम में जो है चाशनी की जो बात की, वाकई ये बात इस वक्त रियासती हुकूमत पर और यहाँ जितने चेयरमैन काम कर रहे हैं उन पर जो है बिल्कुल ही फिट बैठती है। यानी ऐसे नाअहलों की जमात को जमा कर दिया गया है। जो आपने जो मिसाल दी वो बिल्कुल इनके ऊपर परफेक्ट बनाया गया। अब सबसे पहले तो मैं ये बात मिस्टर हरीश राव हो या मिस्टर महमूद अली जो वज़ीर दाखिला हैं, मैं उनसे ये बात जानना चाहूँगा कि परसों जो चेयरमैन की गुलपोशी की गई, इसके पीछे वजह क्या है और क्यों उनको दूल्हा बनाया गया? इसका जवाब आपने मुझसे जवाब मांगा है, मगर मैं जवाब देने से इसलिए खातिर हूँ कि जो लोग पिछले 5 जब से जो चेयरमैन बने हैं किसी किस्म की कोई खिदमत नहीं हुई। अब लोन का मामला तो वो भी चंद्रशेखर लूट खसूट हुई है। अब ये 1 लाख की जो सब्सिडी का जो दिया गया है, मैं यकीनन चंद्रशेखर साहब काबिल तहसीन और काबिल तारीफ़ हैं कि उनकी नज़र मुसलमानों पे पड़ी और ऐसे जो बेसहारा लोग जो कुछ इमदाद के जो है मुंतज़िर थे उनके लिए एक नेमत गनीमत के तौर पे आया। मैं चंद्रशेखर साहब का जो है शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कम से कम उन्होंने मुसलमानों पे नज़र डाली और 1 लाख की जो रकम दलितों को जो दी जा रही थी वो रकम जो है मुसलमानों की भी दी गई। मगर
इन सब चीज़ों से हट के मैं चंद्रशेखर राव साहब से भी ये बात कहना चाहूँगा कि आपके जितने भी चेयरमैन यहाँ पर आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में, उनकी जो गुलपोशी की गई है, मैं मिस्टर महमूद अली साहब और मिस्टर हरीश राव से ये जानना चाहूँगा कि इनकी गुलपोशी किस जो है नुमाया कारनामे पे दी गई, इसका जवाब तो मिस्टर महमूद अली और मिस्टर हरीश राव ही दे सकते हैं। जी वाजिद साहब, आपने जो मुझसे सवाल किया, मुझे हंसी आती है। एक ऐसा मालूम होता है कि जोक ऑफ द ईयर है, बुला के जो है उनको जो है ऐसे बड़े बड़े कारनामे किए, जो है पूरे मुसलमानों को जो है सोने के घर बना के दे दिए, वक्फ बोर्ड की तमाम जायदादों की जो है दलाली में मसरूफ है, नहीं जितनी आमदनी है मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए खर्च की गई। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी किस्म का कोई 2015-16 से आज तक जो है लोन 1,59,906 एप्लीकेशन, फिर अब 2 लाख जो है 16,000 एप्लीकेशन आप सुने भी होंगे, मेरे डायरेक्टर से मेरी बात हुई। तो इन सब चीज़ों को देने के बाद क्या हुकूमत का मकसद ये था कि इनकी जो है इनकी वाहवाही हो, ताकि जो है लोग ये समझें कि ये काम हो रहा है, इलेक्शन का मौसम है, अब जो है जिसको फल तोड़ना है ले लीजिए, किसी को जो है जाम है, जहाँ पेड़ पर 4 दाने लगे वही हर तरफ से निशाने हैं। तो बहरकत ये जो है ये मैं समझता हूँ कि जिन्होंने ये तहनीत कबूल की है उनको खुद अपने गिरेबान में झांकना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक समाजी जहदकार नाते होने के नाते से, चाहे इम्तियाज़ इसाक़ हो, चाहे मसीहुल्लाह खां हो, या चाहे उर्दू अकाडमी के ख्वाजा मुजीबुद्दीन हो, और जिनको की भी जो गुलबस्ती और जिनको तहनीत पेश की गई, किस लिए पेश की गई मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। और वाजिद साहब, सबसे अहम बात यह है कि उर्दू अकाडमी जो उर्दू की तरक्की के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जिसको उर्दू नहीं आती, मिस्टर ख्वाजा मुजीबुद्दीन को परसों मखदूम अवार्ड का जो ऐलान किया गया, उनको चेक तो दे दिए गए, मगर आज तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आए। हैरत की बात यह है कि आज के शायद मैं समझता हूँ एतमाद में कुछ के उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो क्या ये जो है नाअहली की वजह से उनकी जो है गुलपोशी की गई, उनकी जो तहनीत पेश की गई? अब इसका जवाब तो मिस्टर महमूद अली और हरीश राव दे सकते हैं। कादरी साहब, जहाँ लूट मची हो वहाँ गुंडों का रहना ज़रूरी हो जाता है। तो दरअसल है क्या खालिद साहब, ये वाक़या कुछ ऐसा है कि आप देखिए, एक छोटा हाथी है जिसे रस्सी से बांधा जाता है, तो पालतू जानवर बन गया, रस्सी से बांध दिए, तो उसके जहन में ये बात दर आती है, मालिक उसके जहन में ये बात दर आती है कि मैं रस्सी से बना हुआ हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं रस्सी तोड़ दूँ। तो जब वो बहुत बड़ा हो जाता है हाथी, जब वो रस्सी तोड़ने के काबिल होता है, तो भी उसका दिमाग वही होता है, वो रस्सी तोड़ नहीं पाता। क्यों? उसके जहन ने गुलामी को कबूल कर लिया है, मालिक का तस्वीर हाथी के जहन में गुलामी आ चुकी है। तो वो हाथी रस्सी को तोड़ भी सकता है, लेकिन वो तोड़ नहीं पाता, वही समझता है कि मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि वो रस्सी को तोड़ नहीं सकता। तो मुसलमानों का हाल भी इसी तरह कर दिया गया है, ज़हनी तौर पे उन्हें ग़ुलाम बना दिया गया है। कोई उर्दू अकेडमी हो या अक़लियती फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, अगर कोई वहाँ जाता है तो उसके साथ बदतमीज़ी से पेश आया जाता है। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं, ये किसकी बिना पर हो रही हैं? हुकूमत की एमा पर ही तो हो रही हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर जो कारिंदे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, ये लोग अवाम की खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। 100%। तो वो लोग अवाम से जो नाजीबा हरकत करते हैं, उनके साथ नाकाबिले सताइश जज्बा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर बिठाकर एक तरह से अक़लियतों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ऐसे में खालिद साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, 1 लाख की जो स्कीम अब शुरू हो चुकी है, क्या ये मुनसिफाना तौर पर तकसीम की जाएगी या नहीं? किया जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक मुझे मालूमात हासिल हुई है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, मैं किसी का नाम विश्वास से लेना नहीं चाहता कि आजकल अगर किसी का नाम लो तो फिर वो उस शख्स के ऊपर जो है अजीब किस्म के जो है बातें होती हैं। जैसे ही चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने 1 लाख की रकम दलितों के साथ मुसलमानों को देने का जो है वादा किया है, उसके शायद मैं समझता हूँ कि उसका बजट भी आ गया है और फेस वाइज इसमें दिया जाएगा। जब 2,16,000 जो एप्लीकेशन है सबको देंगे, ये चीफ मिनिस्टर साहब का बयान है। और
वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हो या जो भी, चलिए हाजी साहब ये सबको देंगे, फेस वाइज देंगे, बखौल आपके सबको देंगे। तो आप देखिए वहाँ पर इतनी धांधलियाँ हुई थी जब ये स्कीम शुरू हुई थी 1 लाख और 2 लाख की, इन्हीं में से को चुना जाएगा ना, इसी में से चुना जाएगा और इसी में से सबको 1 लाख देंगे। अब 2 लाख हट गया, 2 लाख को आप हटा दीजिए। 1 लाख और 2 लाख की स्कीम थी, वो 20,000 रुपये और 40,000 कुछ भरने के बाद देने वाली थी। तो ये सब खत्म हो गया, अब सिर्फ 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, सब्सिडी वापसी। तो खालिद साहब इसमें कई बदगुमानियाँ हुई थी उस दौर में, जैसा कि कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं आज भी, उन लोगों ने फॉर्म सबमिट कर दिया, करने के बाद फिर वो जाके लाइन में नहीं लगे, ऑनलाइन तो सबमिट करना था ना, ऑनलाइन सबमिट कर दिए, उसके बाद उनसे कहा गया फिर ला के हार्ड कॉपी शख्सी तौर पर आप ये कीजिए। कई लोगों ने नहीं किया, तो फिर वो कहाँ जाए, ऑनलाइन क्यों लिया गया? नहीं देखिए यहाँ पर नहीं, यहाँ ऑनलाइन क्यों लिया गया, फिर शख्सी तौर पर लाकर दाखिल करने के लिए क्यों कहा गया? अब तो ये आप तो ये क्या है, आप मुझे ये बताइए कि ये धांधली करने के लिए, फरोग देने के लिए, धांधलियों को फरोग देने के लिए क्या गया? अफराद जो अपना फायदा पहुंचा, अपने फायदे के खातिर लोगों का चेहरा देख के कौन पैसे हमें दे सकता है तो उन्हीं को दिया जाए, कुछ ऐसा मसला है क्या? हम बिल्कुल देखिए जनाब, जिस वक्त हम गए थे लाइन में बेचारे उमर रसीदा खड़े हुए हैं सब, मैं खुद पर्सनल जाके जब देखा, उसके बाद आपके हमारे पैगाम टीवी के जरिए जब हमने बात फैलाई कि भाई इतनी तकलीफ हो रही है, तो बाद में जो है शायद एक खां को थोड़ी अकल आई, आने के बाद जो है वहाँ जो है बॉक्सेस रख के उसमें डालने के लिए बोले, तो थोड़ी बहुत वहाँ तकलीफ कम हुई। अब और एक चीज़ अब ये बात है कि लोगों के जहन में जो 1 लाख की जो स्कीम आई है, ये बात क्लियर करना बेहद ज़रूरी है हमारे। जी बोलिए साहब, बोलिए कि ये 1 लाख की जो स्कीम आई है, इसके लिए फिर कोई नई एप्लीकेशन या नए एप्लीकेशन इसके लिए नहीं लिए जाएंगे जी। जो पहले 2,16,000 एप्लीकेशन जो ऑलरेडी हुकूमत पहले उनका क्या आ गएंगे, उन्हीं को मंजूर किया जाएंगे, नए कोई आएंगे नहीं, नए कोई आने वाले नहीं है। 2,16,000 एप्लीकेशन है, उन्हीं को जो है फेस वाइज तरीके पे, पहले फेस में जो है अब शुरू हो गया है, उसमें दिया जाएगा फेस वाइज तकरीबन जो खुरान अंदाजी से उठाया गया था। हाँ, वो 5,000 जो भी थे वहाँ तो 5,000, मगर हाल ही में मिस्टर इम्तियाज साहब ने बयान दिया कि हम 10,000 लोगों को देंगे। तो अब ये इनके बयानात की जो कोई अहमियत नहीं है ना, जो दिल में एक के बयान में दूसरे के तजाद है। तो आप 10,000 जब इन्होंने बोले हैं, उसका वीडियो भी हम नेक्स्ट टाइम आपके सामने उनको हुकूमत के सामने पेश करेंगे कि भाई जब 10,000 पूरे देना जरूरी है, क्योंकि जब इम्तियाज साहब ने इस बात का ऐलान किया है, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है, और होना तो ये चाहिए, दिल में आया होगा, उन्होंने कह लिया होगा खालिद साहब, ये वही जुमलेबाजी है ना, जुमलेबाजी करने से क्या होने का है। तो बहरकत मैं अवाम से भी यह बात कहना चाहूँगा कि जो 2,16,000 एप्लीकेशन जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो जिनके पास उसूल हुई है, उन्हीं को जो है 1 लाख रुपए की रकम सब्सिडी के तौर पे दी जाएगी, जो नाकाबिले वापसी है। चलिए ठीक है। और मैं खास तौर से आवाम से बात कहना चाहूँगा वाजिद साहब कि अब दरमियानी अफराद के मामले में या ऐसे ब्रोकरों के मामले में बिल्कुल जो है उनको दखल मत दे दीजिए। डायरेक्ट आप जो है ऑफिसर डायरेक्ट जो है आप मुताल्लिक़ा अहदेदारों से मुलाकात करते हुए आपकी दरख्वास्त की यकसी हुई नहीं हुई उसको मालूम करना ज़रूरी है, वरना ये दरमियानी अफराद फिर मिलकर जो है 20-30 हज़ार उसमें खा जाने के जो है उसमें फिक्र में रहेंगे। जी जी। तो ये जो आवाम जिसको मालूम नहीं है, जो नहित्य आवाम है बेचारे, ये 1 लाख रुपए के लिए जो बेचैन है, उनको ये चाहिए कि आप जो है थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लेते हुए आपको पूरा 1 लाख रुपए का चेक आप अपने हाथ में लेना जरूरी है। चलिए खालिद साहब, मैं आपकी नज़र किसी और जानिब ले जा रहा हूँ। खालिद साहब, आप उस तरफ थोड़ा सा नज़रसानी कीजिए। मैं पूछ ये रहा हूँ, मुझे कई फ़ोन आ रहे हैं, कुछ लोगों ने बताया है कि उनके फार्म्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। किस लिए कर दिया गया है? किसी ने उसमें अपना अकाउंट नंबर नहीं लिखा, लेकिन एक्सेप्ट हो गया है, उसका नंबर है उनके पास, जो सबमिट किए हैं जो नंबर आता है उसका एंट्री नंबर, वो नंबर है उनके पास, तो वो लोग क्या करें? हाँ, तो इसके लिए अब सबसे अहम चीज़ है, शायद आपको पता नहीं है, मैंने माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से एक लेटर जो है फाइनेंस कॉर्पोरेशन की एमडी और वाइस चेयरमैन को लिखा है कि आपके पास 2,16,000 जो एप्लीकेशन आपने जो वसूल किए हैं, क्या उसकी स्क्रूटनी करने के बाद जो है ये 5,000 उसमें सेलेक्ट किए गए हैं, और जिनका जो है जिनकी एप्लीकेशन मंजूर नहीं की गई है उसकी वजह क्या है,
उसका जो है तमाम इंफॉर्मेशन हमारे एसोसिएशन को दिया हम ये चाहते हैं खालिद साहब, जो ज़रूरतमंद है पैसा उन्हें मिले। बिल्कुल नहीं। अच्छा देखिए, BPL का मतलब ये है कि बिलो पोटाविलान से जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत से जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसे ही मुस्तहक़ लोगों को ये इमदाद दी जानी चाहिए। जी बिल्कुल। तो हम ये सवाल कर चुके हैं, हमारा लेटर भी उनके पास पहुँच चुका है कि भाई आप जितने लोगों को दिए हैं वाकई क्या ये लोग मुस्तहक़ हैं या नहीं है, और जिनके एप्लीकेशन रिजेक्ट किए जा चुके हैं उसके क्यों किए गए हैं, और जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं क्या उन कैंडिडेट तक ये बात उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची है। जी बिल्कुल, ये सवाल है, ये सवाल है, पहुंचना जरूरी है। क्योंकि अब आप देखिए, शमशाद खादरी और वाजिद साहब दोनों ने एप्लीकेशन दी, शमशाद खादरी की रिजेक्ट हो गई, वाजिद साहब की सैंक्शन होगी। अब शमशाद खादरी इसी उम्मीद पे है कि मुझे भी 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जितने एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं उसकी एक लिस्ट जो है आपके ऑफिस पे लगा देनी चाहिए। अगर रिजेक्ट किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है, उसकी वजह वहाँ लिख के अगर लगा देंगे तो ये जो लोग इस उम्मीद और आस पे बैठे हुए हैं कि हमारे को भी होने वाला है, तो वो जो है आपके जो किस वजह से रिजेक्ट हुए उनको भी समझ में आ गया, कम से कम उनको कुछ तसफ़ी तो जो बैंक का नंबर नहीं लिखे, अकाउंट नंबर ना लिखे, वो लिख के देंगे, फिर से लिख के दे सकते हैं। अब हुकूमत की जिम्मेदारी ये है कि जब 10,000 लोग देने की बात आ रही है, जितने भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं, हम हुकूमत से और मैनेजिंग डायरेक्टर से हम इस बात का जो है मुतालबा करना चाहेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर और वाइस चेयरमैन जी कांति वेस्ली हैं, जो बेचारे जो IAS ऑफिसर हैं, जो क्रिश्चियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर भी हैं, हम उनसे इस बात की जो है अपील करना चाहेंगे कि ऐसे जितने एप्लीकेशन रिजेक्ट हुए हैं उन कैंडिडेट तक वो इत्तलात फराम करते हुए उसमें क्या गलतियां हैं, फिर उसको गलतियां दुरुस्त करते हुए फिर अगर वो एप्लीकेशन दाखिल करेंगे तो वो भी 1 लाख के मुस्तहक़ हो सकते हैं। बिल्कुल। तो खादी साहब, आपने बहुत बड़ी अच्छी बातें की, बहुत आपने अच्छी तरह समझाया कि किस तरह जो पुराने लोग हैं जिन्होंने अपनी दरख्वास्त दी है उन्हें ही मिलने वाले हैं 1 लाख रुपए। नई दरख्वास्त लेने का कोई सवाल ही नहीं है, और ना उसके बारे में कोई इतला दी गई है। जो पुराने लोग हैं उन्हीं को 1 लाख की स्कीम मिलेगी। तो खादी साहब, आपने अच्छी बातें कही। दोस्तों, खादी साहब ने जो कहा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग जब भी हज हाउस जाएंगे या अक़लियती फ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन के दफ्तर जाएंगे और अपनी मालूमात हासिल करेंगे तो आपके साथ उनका रवैया खुशगवार होना चाहिए। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आप किसी दरमियानी आदमी से रब्त ना करते हुए डायरेक्ट सीधे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर जाकर अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। मुताल्लिक़ा ओहदेदार से, अरबाब मजाज से आप ताल्लुक़ात बनाते हुए और उन तक पहुंचने के लिए अगर आप चाहते हैं कि वहां तक जाना है तो वहां पर एक डेस्क होता है, वहाँ भी एक डेस्क होता है ना खाली साहब, वो डेस्क पर आप मालूम करें कि आपको कहाँ से मालूमात हासिल होती हैं। अगर आपको इस बारे में मालूमात हासिल ना किए जा रही हों तो आप खाली साहब को कॉल कर सकते हैं और पैगाम TV को इत्तला भी दे सकते हैं। दोस्त फोन नंबर बोल दीजिए उनको। और आपको अगर चाहिए तो आप खादी साहब का नंबर लीजिए। खादी साहब, आप अपना नंबर लीजिए। मैं तमाम आवाम से जो ज़रूरतमंद आवाम है उनसे ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि अगर आपको वहाँ पर किसी किस्म की तकालीफ हो रही हैं या किसी किस्म की आपको मालूमात फराम नहीं हो रही हैं तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कीजिए, आप हमको दीजिए। हम हमारे पैगाम TV के ज़रिए से तमाम मालूमात आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत तक भी आपकी बात पहुँचाने की पैगाम TV और हम आपके पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तो मेरा नंबर लिख लीजिए 739-631-3971। फिर एक मरतबा दोहरा रहा हूँ, 739-631-3971। इस फ़ोन पे आप रब्ता कायम कीजिए। आपकी जो भी मुश्किलात हैं हम हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और पैगाम TV के ज़रिए से भी ये आपकी बात जो है हुकूमत तक हम पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। मैं जनाब वाजिद साहब से भी इस बात की जो गुजारिश करूँगा कि कैप्शन में अगर हमारा नंबर आप बिल्कुल रोल कर देंगे तो लोगों को इसकी सहूलत होगी। और जो लोग परेशान हाल हैं वहाँ जो ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं उनके लिए सहूलत पहुँचाने की हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया खालिद साहब। दोस्तों, आप देख रहे थे पैगाम TV। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बख़ैर।